मेरा शरीर तो इतना गर्म हो गया था कि मैं बेशरम बन गई थी। उसे बोली कि यही चाहिए। मैंने इशारा उसके उस तरफ किया था जो उसका धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वो समझ गया। सभी यात्री सो रहे थे तो किसी को कानों कान खबर नहीं थी। हम दोनों की हरकतें बढ़ती जा रही थी और ट्रेन की स्पीड के साथ साथ हमारी स्पीड भी बढ़ चुकी थी। मेरी उम्र 24 साल है। मैं दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में पढ़ती हूँ। कल ही मेरा एग्ज़ाम पूरे हुए हैं तो 1 महीने की छुट्टी हो गई है। तो सोच रही हूँ कि मैं घर चली जाऊँ। हर साल गर्मियों की छुट्टी में गांव जाती हूँ। पापा कितनी बार बोल चुके हैं कि तुम्हारे लिए रिश्ते आ रहे हैं, शादी कर लो। लेकिन मैं सोचती हूँ ग्रेजुएशन पूरी हो जाए तो सोचूंगी। इसके बाद मुझे अपना फ्यूचर स्ट्रॉन्ग करना है। आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। घर जाने की खुशी में मैंने मम्मी पापा के लिए सारे कपड़े खरीदे और छोटे भाई के लिए भी कपड़े लिए। पैकिंग में लगी हूँ। रात में 9 बजे की ट्रेन है जो सुबह 4 बजे लखनऊ पहुँचा देगी। ऑटो वाला मेरा एक जानने वाला था तो मैंने उसे बोल दिया कि शाम को 8:30 बजे मुझे स्टेशन छोड़ देना। तो वो बोला ठीक है मैडम। वैसे मेरे साथ में एक और लड़की रहती है, वो भी उसी जिले की है लेकिन वो अगले हफ्ते जाएगी। तो मैं सिर्फ एक ही टिकट करा ली ताकि रिजर्वेशन में आराम से जा सकूँ और घर पहुंच जाओ। मम्मी बता रही थी कि अगले हफ्ते मामा के यहाँ किसी की शादी है तो वहाँ भी चलना है। इसलिए मैं और एक्साइटेड हूँ कि मामा के यहाँ भी घूम आऊँगी। शाम को 8 बजते ही मैंने ऑटो वाले को फ़ोन लगाया। कहाँ हो भैया? वो बोला बस 20 मिनट में पहुँच रहा हूँ। अगले 20 मिनट बाद वो आया और मैंने अपना सारा सामान पैक किया, ऑटो में रखा और आधे घंटे में स्टेशन पहुंच गई। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। मैंने बोगी नंबर देखा और सीट नंबर देखते ही अपनी सीट पर बैठ गई। मेरी नीचे वाली सीट थी तो मैं खुशी से झूम रही थी। चलो आराम से लेट कर जाऊंगी और बाहर का सारा नज़ारा भी देखती रहूंगी। बोगी में लगभग सभी आदमी ही थे, बस एक बुजुर्ग महिला और 2 आंटी थी। मेरे आजू बाजू वाले सीट पर कोई नौजवान नहीं था तो अपना मोबाइल निकालकर सॉन्ग सुनने लगी। ट्रेन का टाइम हो गया था तो ट्रेन चल पड़ी। अभी ट्रेन की स्पीड कम ही थी तो एक छोटा सा स्टेशन पड़ा तो अचानक एक नौजवान डिब्बे में चढ़ा तो कोई सीट खाली नहीं थी। वो इधर उधर देखने लगा, फिर वो वहीं खड़ा होकर यात्रा करने लगा। करीब आधा घंटा चलने के बाद मैंने देखा कि शायद उसकी सीट कंफर्म नहीं हुई थी तो वो खड़े खड़े ही जा रहा था। मुझे उस पर दया आ गई तो मैंने बोला भैया कोई सीट देख लो। तो उन्होंने बोला कोई सीट खाली नहीं है तो क्या करूं? फिर मैंने सोचा कि बेचारा खड़े खड़े थक जाएगा तो मैंने उसको इशारा दिया कि थोड़ी देर के लिए मेरी सीट पर बैठ जाओ। थैंक यू बोलकर वो सीट पर बैठ गया और क्योंकि मैं पहले लेटी हुई थी तो उसको बैठने के लिए थोड़ा जगह मिल जाएगा, इसलिए मैंने पैर समेट लिया और मैं सॉन्ग सुन रही थी। सॉन्ग सुनते सुनते ही मेरे आँख लग गई। करीब करीब रात के 1 बजे के आसपास मेरी आँख खुली तो मैंने देखा अभी भी वो नौजवान मेरे पैर के पास बैठा हुआ है। मैं उठी। वो बोल पड़ा कि नींद पूरी हो गई मैडम, और सो लो, अभी तो लखनऊ आने में काफ़ी टाइम है। मुझे लगा कि वह बेचारा बैठ बैठ कर थक गया होगा तो मैंने थोड़ा अपने पैर और समेटे और बोले थोड़ा सा आप भी लेट जाओ क्योंकि आपका शरीर दुख रहा होगा। तो बोला मैडम आपने इतना कष्ट किया मेरे लिए तो अब मैं इसी तरह ठीक हूँ। वो जवान बहुत हैंडसम था और बड़ी प्यार से बातें कर रहा था। उसके और आकर्षित हो रही थी तो मैंने उसको थोड़ी और जगह दे दी। अब पूरी सीट पर हम दोनों लोग ही बैठे थे। मैं भी स्कर्ट और टी शर्ट में थी तो बैठे बैठे मेरे कपड़े थोड़ा अस्त व्यस्त हो रहे थे। मेरी टी शर्ट थोड़ा ऊपर उठा था इसलिए मेरी कमर पूरी साफ साफ खुल गई थी, जिस पर उसकी 1-2 बार नज़र गई थी तो मैंने नोटिस नहीं किया। पर जब भी वह मेरे से कुछ बोलता तो उसकी नज़र मेरे छोटे छोटे उभारों पर रहती। मैंने टी शर्ट पहन रखी थी। जब भी ट्रेन तेज़ी से चलती तो शरीर हिलता और वो भी हिलने लगता था।
वो तो मेरे शरीर पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए था। इस चीज़ को अब मैं समझ चुकी थी। पढ़ाई में इतना समय नहीं मिलता था कि मैं इन सब चीज़ों में ध्यान दे पाती, पर मन में कहीं ना कहीं उत्तेजना भरी रहती थी। मैंने उस नौजवान की तरफ कुछ ज़्यादा ध्यान दे दिया था। अब तो वो मुझसे खुलकर बातें कर रहा था। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो मैंने हंसते हुए मना कर दिया। तो वो बोला, क्यों नहीं बनाया? काफ़ी जवान हो, खूबसूरत हो। मैं उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर खुश थी। मन में आ रहा था कि इसको अपना दोस्त बना लेती हूँ। मैंने उसका नंबर लिया और अब अपना उसको दिया। पर अभी लखनऊ पहुँचने में 5 घंटे बाकी थे और लगभग डब्बे के सभी यात्री सो चुके थे। हम 2 ही लोग ऐसे थे जो जाग रहे थे। मुझे तो करीब 2-3 घंटे सोने के बाद अब नींद नहीं आ रही थी, लेकिन उस नौजवान को शायद अब नींद सताने लगी, तो वो शीट के सहारे सर लगाकर आंखें बंद कर लिया। मैं समझ गई कि वो अब सोने लगा, तो मैंने उसको बोला कि सीट पर लेट जाओ। मैं तो बैठी हूँ, तो सीट खाली है। तब वो मेरे बाजू में लेट गया। मैं भी उसके बाजू में बैठी रही। अचानक मेरी नज़र उसकी टांगों के बीच पड़ी, तो देखा उसका वो कपड़ों से बाहर आने के लिए बहुत बेताब हो रहा था। मेरा मन कहने लगा कि उसके साथ प्यार कर डालूं, लेकिन ट्रेन में ये सब पॉसिबल नहीं। यही सब सोच रही थी कि अगले ही पल वो नींद में था, तो उसका हाथ मेरी छाती पर पड़ गया। मुझे अच्छा लगा, तो मैं उसका हाथ नहीं हटाई और मुझे कुछ कुछ होने लगा। फिर मैं भी उसी साइड में लेट गई। सीट पर जगह कम होने के कारण हम दोनों सटे हुए थे और एक दूसरे से चिपक गए थे। मेरे अंदर तो कुछ कुछ होने लगा था। काफ़ी बेकरार होने लगी थी मैं। फिर मैं करवट लेकर उसकी तरफ लेट गई और अपना हाथ उसके रिमोट पे रख दिया। अब उसकी आंखें खुली तो उसने एक नज़र मेरे हाथ पे डाली और बोला, क्या चाहिए मैडम? मेरा शरीर तो इतना गर्म हो गया था कि मैं बेशर्म बन गई थी। उससे बोली कि यही चाहिए। मैंने इशारा उसके उस तरफ किया था जो उसका धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। वो समझ गया और मेरे नाजुक अंग पर हाथ रख दिया। सभी यात्री सो रहे थे, तो किसी को कानों कान खबर नहीं थी। हम दोनों की हरकतें बढ़ती जा रही थी और ट्रेन के स्पीड के साथ साथ हमारी स्पीड भी बढ़ चुकी थी और देखते ही देखते हमारे बीच वो सब हो गया। फिर वो मुझे 4 मिनट तक यूं ही प्यार करता रहा और फिर वह साइड हो गया और मैं भी साइड हो गई। इस सफर में ऐसा आनंद मिलेगा मैंने ये नहीं सोचा था। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस कहानी में मजा आया या नहीं।